Question number 2. Find the capacity in liters. Find the capacity in liters of a conical vessel. ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट is 25 centimeter. And when it's a question of capacity, that means you need to find the volume, and that is 1 by 3 pi r square h, जो कि है 1 by 3 pi को आप 22 by 7 ले लोगे. रेडियस इज 7 into 7 और हाइट है, ये तो स्लैंट हाइट दी हुई है, तो आपको हाइट निकालनी है. तो हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू स्लैंट हाइट. L स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 by 3 इंटू 22 by 7 इंटू 7 इंटू 7. स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, सॉल्व करो इससे. मैं नहीं बताऊंगी, कैलकुलेशंस करो. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर स्लैंट हाइट को आप सॉल्व करते हो तो h स्क्वायर आ जाता है 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करोगे 25 माइनस 7 एंड 25 प्लस 7. समझ में आया. इसकी अगर कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, बट अगर नहीं करनी होती तो इसका यही वे है. इफ यू सबट्रैक्ट इट इज 18, इफ यू ऐड इट इज 32. सो दिस इज 9 into 2 और ये होता है 2 raised to power 5. तो जब इसको स्क्वायर रूट में लोगे हाइट निकालने के लिए, तो 3 into 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 24. ठीक है. और थोड़ी सी नंबर्स जैसे आप याद करते हो, ट्रिपलेट्स को याद कर लो. 3 4 5, यू हैव 6 8 एंड 10. ठीक है. 5 12 एंड 13, दिस इज द ट्रिपलेट. ट्रिपलेट है, ठीक है ना, उसका मल्टीपल है. तो ये बेसिक ट्रिपलेट होता है. 5 12 13 इज द बेसिक ट्रिपलेट. सो इज 8 15 एंड 17. 64 225 289, इट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट. ठीक है. इन द सेम वे 7 24 25, जिस भी ट्रिपलेट में एक प्राइम नंबर हो ना, वो बेसिक ट्रिपलेट होता है. जिस भी ट्रिपलेट में एक प्राइम नंबर हो वो बेसिक ट्रिपलेट होता है. ठीक है. जैसे इसमें 2 प्राइम नंबर्स है, बाकी सब में आप देखोगे इसमें भी 2 है. 8 15 17 में यू हैव 1 प्राइम नंबर, जिसमें यू हैव 1 प्राइम नंबर. दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट. अब जैसे ये 5 12 13 लिया है, तो ऐसे ही 10 12 24 और 26 इज ऑल्सो ट्रिपलेट. ठीक है. तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, आप इसको ऐसे लंबी कैलकुलेशंस, मतलब मेरा मेन ये है कि जब आपने ये वाली कैलकुलेशंस की है ना एक्स स्क्वायर के लिए, इसको तो अब तुम 4 स्टेप में लिखो, चाहे तुम डायरेक्टली आंसर लिख लो सिर्फ फॉर्मूला लगाकर. दैट योर हाइट इज 7, हाइट इज 24, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग. आपको इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि आधा नंबर फालतू दे देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला. इसका मार्क्स इसी के मिलने हैं. ठीक है. 22 into 56, 1 1 1 2 4, 1 1 2 0 1 1 2 1 2 3 2.
ठीक हो गया इतना। ऐसे सेकंड पार्ट करो, हाइट दी हुई है और स्लांट हाइट दी हुई है, ठीक है। हाँ अच्छा लीटर, ओके फाइन। तो अब एक फॉर्मूला लिख लो लीटर्स में निकालने का, कन्वर्जन फैक्टर, जो क्यूबिक मीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब पता क्या है? मैंने एक स्पेस बनाई, एक टंकी बनाई पानी की, जिसको ना डायमेंशन दी है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। क्यूबिकल हमने क्यूब बनाया, एक वॉल दे दी उसको 1 मीटर 1 मीटर करके, मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो याद रखना 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। 1000 लीटर्स का मतलब है किलोलीटर भी होता है ये, इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। अभी तो सिर्फ पर कन्वर्जन है, 10th में बहुत यूज होगा ये चीज। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। याद करने की बात समझ में आ गई ना, कैसे याद करोगे कि अगर मैंने एक बॉक्स लिया है जो कि 1 क्यूबिक मीटर डायमेंशन का है, साइज का है, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है, मतलब कहने का मतलब है 1 मीटर जो है वो 10 लीटर के इक्वल। समझ में आ गया? ये एक मोटा सा मतलब एक ब्रॉडली हमने कन्वर्जन फैक्टर लिया है। अब इसी को चीज को ना सेंटीमीटर्स में भी कर देते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और एक क्यूब लिया है अगर मीटर का, तो मतलब मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। और 1 मीटर का मतलब मैं कितना ले रही हूँ? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 2 3, 1 2 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको अगर मुझे निकालना है तो ये होगा 1.232 लीटर। समझ में आ गया? कन्वर्जन फैक्टर मैंने कैसे याद किया हुआ है? मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है कि मेरे पास एक बॉक्स दे दिया है जो कि 1 क्यूबिक मीटर का है। मैंने एक टंकी बनाई पानी की, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है ना। इसके डायमेंशन ब्रॉडली ये हो जाते हैं। और इसी मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको आ जाएगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट में what I am given is, I have been given in the second part, height is 12 centimeter and slant height is 13 सेंटीमीटर। तो अब ये मुझे पता है हाइट अगर 12 है, स्लांट हाइट अगर 13 है, तो मैं स्लांट हाइट का सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगी r² प्लस h²। ठीक है, इसको h ले लो। वो वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं सिंबल्स, उनको सेम ही रखें, है ना। तो l की जगह आपने 13 पुट कर दिया। सिर्फ फॉर्मूला एक बार दिखाना होगा आपको। h इज 12² प्लस r² का अंडर रूट, जिसे सॉल्व करके आप r को डायरेक्टली क्या लिख दोगे? 5। ठीक है। अब वही वॉल्यूम 1/3 πr² h, 1/3 22/7, radius is 5 into 5, height is 12। अब इसी को हमने कन्वर्ट करना है तो वही आ जाएगा। तो 6621 इंटू 1000।
डिवाइड बाय 1000 कर देंगे ना, क्योंकि क्यूबिक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 66 को इफ वी कन्वर्ट, तो यहाँ से हाँ ये जाता है ना, इसीलिए ठीक। दिस इज 7 था, दिस इज 22, तो ये आ जाएगा 22/70 लीटर्स, है ना। इसको फर्दर अगर करना है तो 11/35 लीटर्स। क्लियर है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या मतलब आई डेंट रियलाइज किया और ये कैंसिल हो गया, इसी मतलब मैंने दोबारा चेक किया कि अच्छा मैंने क्यों नहीं कैंसिल किया, मतलब व्हाई इट्स कैंसिलिंग आउट अगेन, बिकॉज आई मिस कैंसिलिंग इट हियर। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने सिर्फ मिस किया है कैंसिल करना पहले। तो अभी मैंने बाद में जब मैंने कैंसिल किया तो आई रियलाइज कि व्हाई आई एम कैंसिलिंग, अगर कॉमन फैक्टर है तो यहाँ भी होना चाहिए था। अगर फाइनल मल्टीप्लिकेशन में कॉमन फैक्टर है तो यहाँ भी होगा, तो दैट्स व्हाई आई चेक्ड इट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आफ्टर दिस। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। पाई को उसने कहा है ये 3.14 तो मैं वही यूज करूंगी। कुछ और मेंशन किया हुआ था मैंने, लिखा भी, तो रियलाइज किया कि वहां पर लिखा है तो उसको ही हमें यूज करना है जो मेंशन किया हुआ है, डोंट यूज। कभी कभी वो कैलकुलेशंस में नहीं आपको हेल्प करेगा, और कभी कभी आपको वो आंसर जो आपकी एग्जामिनर के पास है वो आंसर नहीं आएगा। तो 1570 इंटू 3/100 डिवाइडेड बाय 314 और इंटू 5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू r²। तो जब इसको हम कैंसिल करते हैं 5 पे जाता है, 1/3 तो चला ही गया ना, am I writing it again? ये तो खत्म हो गया। तो दिस इज 5 जा राइट, तो ये भी कट गया। तो r² इज 100, रेडियस जो हमारे पास आ जाएगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हो गया बच्चा सबको ये?
क्वेश्चन 4 भी हो गया, क्वेश्चन 5 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। अब जो पिट होती है ना उसकी शेप ऐसे कर दी, ठीक है। मतलब क्या है, ये हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। आपने एक गड्ढा खोदा एक तरह से, ठीक हो गया। तभी उसको डेप्थ कहा हुआ है 12 मीटर डीप। वन द सेम थिंग, हाइट ही होती है कोन की, तो इसकी डायामीटर आपको दी हुई है, डायामीटर ऑफ द कोनिकल 3.5 मीटर। तो मैं रेडियस लिख दूंगी 3.5 डिवाइड बाय 2, जिसको हम लिख देंगे 35/20, जिसको मैं लिखूंगी 7/4 मीटर, ठीक है। और उसकी डेप्थ जो दी हुई है, अब इसको डेप्थ कहा जाए या हाइट कहा जाए, सिर्फ एक ओरिएंटेशन और पर्सपेक्टिव का फर्क है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। वॉल्यूम जो होगा वो डेप्थ के हिसाब से ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को उसने कुछ नहीं कहा हुआ यूज करने के लिए, तो वील यूज दैट 22/7 एंड आई कैन सी अ मल्टीपल ऑफ 7 इन माय नंबर्स। 7/4 मुझे रेडियस दिख रही है और डेप्थ आ गई यहाँ से 12, तो ये और ये और तो दिस इज 12 क्यूबिक मीटर्स। अब मुझे कन्वर्जन फैक्टर पता है, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर पता है, दैट इज 1000 लीटर्स। तो आई विल राइट दिस इज 22,000 लीटर्स, और किलोलीटर्स निकालना है तो 22 किलोलीटर। तो अगर ऐसा कोई गड्ढा हम कोनिकल शेप में अगर एक अर्थ में डिग किया जाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसमें कितना पानी आएगा, 22 किलोलीटर। नहीं किया, वेरी गुड। इंटू 7/4 इंटू 12, तो एक कट गया, यहाँ से रह गया, ठीक है। बाई 2, 77/2 क्यूबिक मीटर। 1000 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें लिखना ही किलोलीटर होगा। थर्टी 8.5 किलोलीटर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6। कल छुट्टी होगी और वेंसडे को थोड़े बहुत इसके एक्स्ट्रास और क्यूब्स, मतलब ये इस मंथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस मंथ के एंड में सर्कल्स रह जाएगा, जो कि आराम से करवा दूंगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कर लेना छुट्टियों से पहले। Cone is given as 9856 cubic centimeter. Diameter of base this is the first part. We need to find the height of the cone. And second part, it says find the slant height. जैसे कैलकुलेशंस अगर थोड़ी सी अच्छे से आती हो तो ठीक है, 14 का स्क्वायर निकालो, 48 का निकालो, ऐड करो, फाइंड द स्लैंट हाइट। अदरवाइज आई कैन सी 7 एंड 48 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 14 के फैक्टर्स किए 2 इंटू 7 और 48 के किए 2 इंटू 24। अगर अब मुझे ट्रिपलेट याद है 724, सॉरी, उसके साथ जो ट्रिपलेट आता है वो है 25, तो इंटू 2 कर दिया हमने, तो मेरे पास स्लैंट हाइट डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 50 सेंट। दिस इज 1 मार्क आंसर ऑल्सो, मतलब आपकी कैलकुलेशन कोई देखने वाला नहीं है। अदरवाइज यू विल फाइंड 14 का स्क्वायर इज 196, 48 का स्क्वायर होता है 2304। नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो जिसे आप लिखोगे पाई आर एल। तो पाई को आई यूज 22/7, रेडियस हमें दी हुई है 14, and the slant height that we found out was 50. क्वेश्चन नंबर 9 करना, 7 और 8 से पहले। इसके बाद तो मैं आपको स्पीयर स्टार्ट ही करवा देती हूँ, क्योंकि इसके एक्स्ट्राज आई वांट सब आए हो ना, तब करें, क्योंकि एक्स्ट्राज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया
एरिया आ गया ना, कर्व सरफेस हो चाहे जो भी हो, एरिया है जब तक वो स्क्वायर में होगा। और उसको देख, दो डायमेंशन है, पाई तो कांस्टेंट है, एक रेडियस है, एक स्लांट हाइट है। तो सेंटीमीटर वाले या मीटर वाली दो डायमेंशन आ गई ना। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा बेसिकली। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो इट्स बिकमिंग 700 स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पहले इससे। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9, ये तो खुद आप कर सकते हो। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो हमने व्हीट को कोनिकल शेप में एक उसका हीप बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे फार्म्स में रखा होता है। ठीक है, जब व्हीट को स्टोर किया गया है, उसे एक कोनिकल शेप दी गई है जिसका डायमीटर उसने कहा है इट्स 10.5 मीटर। तो आपने डायमीटर देखा 10.5 मीटर्स एंड हाइट इज, जो हाइट उसकी मेजर की गई है वो है 3 मीटर्स। अब इसको, इसका पहले तो कहते हैं वॉल्यूम निकालो, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल हीप 3 मीटर। 693 आएगा डिवाइडेड बाय, द वॉल्यूम। अब इसको हमने एरिया, इसको एक कैनवस से भी कवर करना है। तो अगर आप कैनवस से कवर करोगे तो ऑफ कोर्स आपने उसके बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, आपने हीप बनाया, हमें सिर्फ उसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल हीप। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग खुद से चाहिए होती है कि कर्व निकालना है या टोटल। तो 22/7 रेडियस तो मुझे दी हुई है 21/4, हाइट दी हुई है 3, अब तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो स्लैंट हाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, which is 441/16 प्लस 9। तो सॉल्व करोगे 441 प्लस 144 बाय,
25 से रखो। ये आता है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट निकालोगे। 585 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई तो ये आ जाएगा 3√65 डिवाइड बाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे करते हैं 169 से होगा, है ना। 9 81 और 8 हो गया 62 और 6 यही आएगा। 8 8 का 64 हुआ, 8 प्लस 8 क्या 16। जो 64 माइनस किया तो 1 आया, पॉइंट के बाद आपके डबल जीरो गए। अब ये तो जाता नहीं है 16 पे, इफ उससे 1 आएगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 गया। देन यू गेट अगेन टेक 2 zeros डाउन, तो हद से हद, हाँ 1609 हुआ ना, तो इट इज 1609। तो 144 ये आ गया, बढ़ गया ये तो, है ना। तो ये आ जाएगा 160, इफ आई टेक 7 9 4, 16 7 से भी बढ़ जाएगा, हाँ 5 से जाएगा या 6 6 से 96 होता है, तो 6 पे जाएगा, तो 9636 अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 8.06। अगर हम लेके चलते हैं तो 3 into 8.06 डिवाइड बाय 4, so this is the plant height that we'll use here. करो कैलकुलेशन, तो ठीक है कि नहीं। शुरू तो नहीं आएगा, 4 ही होगा। 39, ठीक है, 1 4 होगा, 39897 अपॉन 4। आ गई क्या? 4 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे सारे इवन डिजिट्स ऑड डिजिट्स हैं।
मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 99 और 403 को मल्टीप्लाई करना है ना, जो मैंने कैलकुलेशन 4 ही होगा ना, हाँ 400 होगा ना, मैंने लिखा है 99 इंटू 4.03, उसको डिवाइड किया 4 से, 4 आएगा बच्चों, 2 नहीं है, 2 तो कैसे कैंसिल हुआ, तुम एक्स्ट्रा कट कर रहे हो, 39897/4 ना, हाँ वही 99 पॉइंट कुछ हो रहा है ना, तो वो ठीक है बेटा, यहाँ पे 398.97, दो ही डेसिमल्स चल रहे हैं ना, तो 9 जा, ठीक है मैम ओके। अच्छा तो मैंने भी पूरी फीस नहीं दी, कितनी दी है? चल कोई ना, हाँ मतलब आई जस्ट वांट यू टू, चल ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। यहाँ पे 7 आ रहा है ना हमारे, हमने क्योंकि इसमें फिर राउंड ऑफ एक और लेना होगा, हमने राउंड ऑफ यहाँ तक लिया, तो ये 28 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, एंड देन इट इज 4 जा 16, गलत है कुछ आ रहा, 38, 9 जा 36, 29, 7 जा 28, देन 17, 4 जा, ठीक है, तो ये 16 आ गया, 1 फिर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे जो पीछे आंसर आ रहा है वो 825 है, 99.825, वो सिर्फ इसमें अप्रोक्सीमेशन में है, हमने 6 तक छोड़ दिया ना, उन्होंने एक लेवल और ले लिया, तो मे बी इन्होंने 8.1 लिख दिया हो, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चे इतना, ठीक है, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, आप आ जाओ, इसके सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, या थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट ट्रायंगल का एक बेस होता है, एक हाइट होती है और एक होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, बेस दिया हुआ है विथ साइड्स 5, 12 एंड 13, तो उसने 12 के अराउंड उसे रिवॉल्व किया है, जैसे कंपास नहीं होती वैसा मानकर चल लो, हाँ बी फिक्स करके ऐसे रिवॉल्व किया, तो उस केस में जो कोण बनेगी, जैसे आपने इसको रिवॉल्व किया तो ये समवट ऐसा घूम के जाएगा, समझ में आ गया, और जो ये स्लांट हाइट है ये भी स्लाइटली इस तरह से मूव करेगी, यहाँ पर एक पिक्चर इमेज क्लिक होगी, यहाँ एक इमेज क्लिक होगी, यहाँ इमेज क्लिक होगी, राइट लाइक दिस, तो जो फिगर ऐसे पाथ ट्रेस होता है दैट इज अ होल, समझ में आ गया, तो इस तरह से पाथ ट्रेस हुआ दैट विल बी अ होल, ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉलिड जो बनता है वो एक कोन है, बहुत सीधा साधा सा क्वेश्चन है कि हमने 12 के अराउंड उसे रिवॉल्व कर दिया, तो कोन में रेडियस विल बी 12 सेंटीमीटर, height of this cone will be 5 centimeter when it is revolved around 12 centimeter. Plant height 13 है, तो देखो उसने क्या क्या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो आपको बस पता यही तो सोचने, मतलब ये विजुअलाइजेशन है, द बेटर यू विजुअलाइज, अभी तो मैंने कहा ना बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी विजुअलाइजेशन है, otherwise there is this question in 10th class, there was rather a question in 10th class जहां पर इसको हाइपोटेन्यूज के अराउंड रिवॉल्व किया जाता है, आपको डिलीट हो गया, पहले ऑप्शन में था, मैं करवाऊंगी जरूर, करवाऊंगी, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं, मेरे जिसको जिसको समझ में आता है ना उसका है, तो उसके लिए मैंने स्पेशली डायग्राम बनाना सीखा है उसका, हाउ टू पुट इट अक्रॉस, ठीक है, दिस इज द स्लैंट हाइट, दिस इज है, उसको ये हाइपोटेन्यूज के अराउंड रिवॉल्व किया, तो हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर दिया, पॉइंट बी मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव होगा, ठीक है,
हाइपोटेन्यूज के अराउंड है, एक ये पार्ट सॉलिड। जब एक सिस्टम से जब आप किसी चीज को मूव करते जैसे फैन रिवॉल्व करते हो तो आपको लगता है ऊपर प्लेट है, तो किसी चीज की बहुत जल्दी जब मूवमेंट होती है तो वो एक पाथ ट्रेस करती है या वो एक फिगर फॉर्म करती है, तो उस फिगर को हम देखते हैं वो कितना स्पेस है, कितनी उसने ऑक्यूपाई किया, उसकी वजह से कितना उस एरिया में एक जैसे अगर ये स्पीड चले तो कितनी हवा जनरेट हुई, है ना। तो हम कहते हैं ना फैन की स्पीड अच्छा है, ये फैन बेटर है, वो फैन बेटर बेटर क्यों नहीं है। इफ यू इंक्रीज द fins of this fan which is actually we tried it, if you have this 5 fin and 6 fin वो काम नहीं करता है, उसकी हवा नहीं होती बिल्कुल भी। मुझसे पूछो विभिन्न विक्टर, वो सिर्फ दिखावे का फैन है सीरियसली, और इतनी आवाज करता है। दैट इज व्हाट ना, वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए, बट इफ आई हैव टू सॉल्व द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर माय फॉर एयर कंडीशनिंग और फॉर जनरल एयर मूवमेंट, तो इट्स वेरी बैड, है ना। तो वो क्यों सक्सेसफुल है, ये 3 वाला ही क्यों है, 6 वाला क्यों नहीं है, फाइंड द साइंटिफिक रीजन फॉर इट। एसी इज द नॉट, वो स्लैंट हाइट ही रहेगी, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर गया, दो कोन्स बन गई इस तरह से, सरफेस एरिया वॉल्यूम दो कोन्स बन गई, एक की हाइट इसमें इतनी आ गई, तो जो टोटल एसी है वो दो कोन्स की हाइट बन गई, तो डबल कोन फिगर बन जाती है ये, ठीक है। ये तुम अगर करोगे तो 10th में करना, अदरवाइज अभी नहीं, पर एक बार क्वेश्चन जरूर करवाती हूँ बिकॉज ऑप्शनल में था, तो पता नहीं आए नहीं आए ये तो मैं नहीं कह सकती, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू, ठीक है ना। तो ये आ गया 48, 5 जा 240, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, इसी का क्वेश्चन 7 का 8 पार्ट है, क्वेश्चन 7 है ना ये, इसका क्वेश्चन 8 में पार्ट है, व्हाट हैपेंस इफ इट इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर, so if it is revolve about 5 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, प्लांट हाइट तो वही रहेगी। इन्होंने सारा डिलीट करके ना सिर्फ इतना ही रख दिया, इससे क्या होता है कि चलो अच्छी बात भी है, वो तभी तो कहा है 13 के रिवॉल्व होगा तो डबल कोन बनेगी, देखो ना। ठीक है, ये रिवॉल्व हुआ, अब तुमने इसको नहीं बेटा रिवॉल्व करा तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये ऐसे आ जाएगा, रिवॉल्व करने का मतलब है एक ही फिक्स है, कुछ नहीं करना, एक पेंसिल लेना या एक स्टिक लेना लंबी सी, वो जो आती है ना आजकल वो लंबी स्टिक्स आती है, टूथपिक्स आते हैं लंबे से, एक ट्राइंगल लेके उस पे साइड पे उसको पेस्ट करना हाइपोटेन्यूज को, एंड देन जस्ट रिवॉल्व इट, आपको अपने आप दिखेगी वो सॉलिड फिगर बन जाती है, ठीक है। ऐसे आ गया, अब ये इस तरह से आ जाएगा, बहुत कम टीचर्स, हम खुद इमेजिन करते थे, फिर इन सब चीजों को हम देखते थे, हमारे टॉयज वैसे होते थे, तो रिमेम्बर वो एक पिन व्हील आता है, पहले बहुत आता था पिन व्हील, पता है पिन व्हील क्या होता है, वो जैसे विंड मिल टाइप होता है, एक आपको स्टिक के ऊपर वो लगा कर देते हैं, पिन व्हील होते हैं ना, तो वी यूज्ड टू, हाँ वी यूज्ड टू हो, हाँ मेले में होता है, वी यूज्ड टू होल्ड इट, दैट वाज एक्चुअली आवर टॉय, सो वी यूज्ड टू होल्ड इट एंड रन, तो वो जो शेप ट्रेस करते थे तो वो इमेजिनेशन क्रिएट करता था हमारी, ठीक है। देन सेकंड थिंग, प्लस जब हम विजुअल जैसे अब बॉल है उसको स्पिन करते हो, सबसे अच्छी बात है जब आपकी बॉल स्पिन करती है, क्रिकेट देखते हैं ना बॉल स्पिन करते हैं तो उसके पाथ को देखा करो, वैसे स्लो मोशन में जब वो दिखाते हैं तो बॉल कैसे स्पिन करते हैं, आपको लगता है बॉल स्प्लिट होकर 3-4 हिस्सों में आ गई, है ना, वो आगे आगे हो रही है, हाँ। तो दैट इज व्हाट इट स्पिनिंग, उसका क्विकली स्पिन किया गया है, तो जब आप चीजों को मूव करते हो तो वो क्या पाथ ट्रेस करती है, जो ये आपकी अर्थ मूव करती है कुछ भी है, मतलब आई डोंट नो प्रैक्टिकली यूसेज इसका क्या होगा इतना ज्यादा, बट हाँ दिस इज समथिंग व्हिच हैज इंट्रिग्ड द माइंड्स ऑफ लाइक
जो रिसर्च करते हैं, जो कुछ समझते हैं आगे आगे, नई नई चीजें क्रिएट होती हैं, वही वहीं से होता है। देखो कैसा सा बना ये, तो कैसा बनेगा ना, इस वाली चीज को, जो पीछे वाली चीज है कॉस को हम ऐसे ही रख देंगे, तो आपकी ये डबल कोन बन जाएगी। ठीक है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इस मामले में, सच्ची कह रही हूँ। और मेरी 3D इमेजिनेशन तो और भी बहुत बुरी थी, तो पता नहीं कैसे मैं याद करती थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई आई रिमेम्बर दिस मच कि मैं 3D इमेजिनेशन या 3D को ड्रॉ कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है ना, जो मैं चीज समझा रही हूँ, समझ गई हूँ, पर उसको मैं ड्रॉ करके नहीं कर सकती, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करके ये चीज सीखी है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता इसमें, अगर चीज सीखना है ना आपने, आप जिस चीज को स्टेबल रख रहे हो, उसको जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है उसको स्टेबल कर लो, और फिर बाकी चीजों को मूव करो। आप सोचो उसको कैसे मूव करना है, जैसे अब बी को मूव करना है, तो बी मूव करते करते एक सर्कल बनाएगा। जब वो रिवॉल्व हो रहा है, वो सिंपल ऐसे नहीं जा रहा है, पूरा ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए 3D स्ट्रक्चर बनकर आता है। ठीक है, डबल कोन बनता है। तो एक ऐसे कोन होगी, जिसकी स्लैंट हाइट 12 है, और एक ऐसे कोन होगी जिसकी स्लैंट हाइट 5। ठीक है, और जो 13 है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया हाइट का, एक एक्स और एक 13 y। ठीक है, और ये रेडियस हमें निकालने हैं दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन, वो भी आसान होती है निकालनी। ठीक हो गया इतना। अब इसमें जो कहा गया क्वेश्चन, मुझे था, मैं स्फीयर आराम से स्टार्ट कर दूंगी। इसमें था क्वेश्चन नंबर 7 to 8 में, फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो यहाँ पे 240 पाई है और यहाँ पे 100 पाई है, तो ये पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, है ना, तो ये आ जाएगा 12:5। क्वेश्चन 7 to 8 में हमें वॉल्यूम निकालना है, तो पहले वाला वॉल्यूम जो था वो 240 था, दूसरे वाला वॉल्यूम जो था वो, नहीं पहले वाला 100 था। मैंने दोनों गलत करा देना, अराउंड 12 किया है, तो 12 नीचे नहीं होगा, 12 यहाँ पर आएगा। 12 को स्टेबल करके उसको, 12 को थोड़ी मूव करना है हमें, है ना। हाँ, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। When it's revolved around the side 12, that means your 12 is stable। आपने इसको इस तरह से मूव करना था। This is 12 सेंटीमीटर, this is 5 सेंटीमीटर। मैं खुद कह रही हूँ कि 13 को फिक्स करना है, 12 को फिक्स करना है, उसके अराउंड मूव करना है। 12 को फिक्स किया साइड को, 12 को मूव नहीं किया, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, तो 12 को फिक्स करके उसके अराउंड मूव कर रहे हैं सभी में। हाँ, so radius will be 5, height will be 12। हाँ, बस वो कैलकुलेशन पे चेंज आएंगे ना फिर। अब इसको सॉल्व करोगे, तो दिस इज 5 स्क्वायर 12, दिस विल बी 100 पाई, और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा 240 पाई। बात समझ में आ गई। आंसर विल बी 5:2। क्लियर हो गया इतना। एक चीज लिखो अब ना, एक्स्ट्रा तो मैं बाद में करवाऊंगी, पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो, अभी टाइम है हमारे पास। रेडियस ऑफ बेस, radius of base of a right circular cone is 3r, and height is equal to radius of base। फाइंड इट्स वॉल्यूम, ये 1 मार्क में आता है। कैलकुलेशन करो, इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना होता है।
समझ में आ गया? और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो लिख लो। ये स्टार्टिंग है उस क्वेश्चन की, मतलब दिस इज बेसिक क्वेश्चन, उसका थोड़ा एडवांस लेवल वो होगा। अ कोनिकल टेंट हैज एरिया ऑफ इट्स बेस, conical tent has area of its base as 154 square centimeter. Curved surface area दिया हुआ है 550 square centimeter. Find the volume of the tent. CSA का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल, है ना? एरिया ऑफ द बेस से क्या निकलेगा? एरिया ऑफ द बेस का मतलब क्या दिया हुआ है आपको? इतना सा ही समझ में आना। तो क्या करते हो कि पाई पाई आर, इसको पाई आर स्क्वायर करते हो, पता नहीं क्या लगता है कि इसको कर्व सरफेस एरिया ये दिया हुआ है, दिस इज 150। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी इमेजिनेशन है स्पेसिस को समझने की बस, मतलब नॉट इमेजिनेशन, आई वुड से एग्जैक्टली दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड how the spaces are created and what the space that what space are they talking about. The radius is 7 centimeter. ठीक है, तो आपने अब कह दिया पाई आर एल, जिसमें आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 है। ये आपने पाई आर स्क्वायर से रेडियस निकाला, अब उससे आप स्लैंट हाइट निकालोगे। रेडियस कितना है? 7, स्लैंट हाइट हमने निकाल लिया 550, तो दिस इज 2 और ये 50 आ जाएगा 25। स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इट इज 1/3 पाई, कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस अब हमें निकालना, रेडियस हमने निकाला हुआ है 7 इंटू 7, और हाइट कितनी हो जाएगी? स्लांट हाइट अगर 25 है और रेडियस अगर 7 है, तो अब तो इतना पता है ना, हाइट विल बी इक्वल टू 24। क्लियर हो गया इतना? तो क्वेश्चन इजी है, बट क्या दिया होगा उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन में लेना होगा। ऐसे ही 2-3 चीजें और हैं ऐसे ही, मतलब सिर्फ आपको क्वेश्चन में यू शुड बी एबल टू rotate your formulas, how to use them, how to apply them, how to shift one variable to other. एक वेरिएबल को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं और किससे कैसे किसकी वैल्यू निकलेगी। समझ में आ गई बात? नहीं? ठीक है, चलो रेस्ट ऑन वेंसडे, हैप्पी दशहरा।